जय हिंद दोस्तों। यार के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 जो कि संबंधित है किससे, तो नागरिकता संबंधित है। हम लोगों ने भाग 1 में जो है पढ़ चुके थे जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि हम लोगों अनुच्छेद 1, अनुच्छेद संख्या 2, अनुच्छेद संख्या 3 और अनुच्छेद संख्या 4। और कल हम लोगों ने क्या देखा, तो फिर संविधान के स्रोत, जो कि कौन से देश से भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया है, ये सारा हम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय जो नागरिकता, जो कि भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 11 तक है। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक। चलिए अनुच्छेद संख्या 5 और अनुच्छेद संख्या 6 और 7 और 8 और देखते हैं 9 और 10, 11 देख लेंगे। चलिए अनुच्छेद संख्या 5 क्या कहता है कि जब भारत का जो है विभाजन हुआ, जब संविधान पर सबसे पहले देखिए क्या हुआ, तो भारत का पहले नंबर जो है विभाजन हुआ कब, तो फिर जानते कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसमें भारत का जो है विभाजन हो गया। तो भारत का जब विभाजन हुआ उस समय पे जो भारत में ही लोग थे तो उन्हें जो नागरिकता जो है मिला, तो किसके तहत, अनुच्छेद संख्या 5 के तहत। नागरिकता से संबंधित देखिए क्या होता है कि जो आप लोगों के पास जो आधार कार्ड और जो पैन कार्ड जो मिला हुआ है, तो वो आपका क्या है, एक प्रकार की नागरिकता ही है। तो हम लोग क्या है, भारत के नागरिक है। तो हम ये पता किसे मतलब चलता है, तो हम लोगों को जो है एक जो है कार्ड बना हुआ, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड बना हुआ किसी का होगा तो हम लोग क्या है, तो भारत का एक नागरिक, मतलब कुछ एक पहचान दिया गया, तो उन्हें है, ठीक है। और विदेशों को जो है मुझे भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। तो आइए मतलब समझते हैं किस किस मतलब टाइप से आता है। चलिए, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब जो भारत का जो है विभाजन हुआ, जब भारत का जो है विभाजन हुआ, तब उस टाइम पर जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता किसके तहत मिलेगा, तो अनुच्छेद संख्या 5 के तहत मिलेगा। याद रखिए यहाँ से अनुच्छेद संख्या 5 के तहत, आर्टिकल 5 के तहत मिलेगा, ठीक है। और बस यही काम है, मतलब कि हम लोगों को जो भी ना, तो अनुच्छेद संख्या 5 के तहत। अनुच्छेद संख्या 6 क्या कहता है कि जब देखिएगा इसमें क्या हुआ, जब भारत का जो है विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान चले गए। तो वहाँ की जो है मतलब कि मुस्लिम लोग चाहे और जो है पाकिस्तानी लोग क्या मतलब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को जो है प्रताड़ित जो है करने लगे। तो वहाँ से जो भाग करके जो कहाँ चले आए, भारत चले आए। तो फिर भारत सरकार उनको भी क्या देगा, तो फिर नागरिकता देगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया गया है, जो लोग पाकिस्तान से भाग करके आए कहाँ, भारत, तो फिर उनको क्या दिया गया, तो नागरिकता। ये कहाँ चर्चा है, तो अनुच्छेद संख्या 6 में है, उनको जो है नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से आए कौन, भाग करके, भारत, तो उनको क्या मिलेगा, नागरिकता, अनुच्छेद संख्या 6 में। अब आते हैं 7 का था क्या है कि जो पहले भारत में तो थे, भारत का नागरिकता उन्हें मिला भी था, और भारत से फिर भाग करके कि चले कहाँ गए, पाकिस्तान। मतलब कि उनको लगा होगा कि भाई पाकिस्तान में बहुत ही सस्ता सब कुछ मिलता होगा, चाहे बढ़िया रहता होगा, तो वो क्या हुआ कि तो भाग करके कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ के जब लोगों ने उन्हें जब प्रताड़ित करना चालू किया, या फिर बहुत सारे कष्ट जो है देना चालू किया, ठीक है, करना चालू किया, फिर वहाँ से जो है मतलब उनको याद जो है आया क्या चाहिए कि यहाँ से तो अच्छा हमारा भारत ही था। तो फिर वो वहाँ से जो दौड़ के यहाँ चले आते हैं, फिर भारत चले आते हैं। तो फिर से उसे भारत सरकार क्या करती, तो नागरिकता जो है देती है। तो याद रखिएगा कि भारत से फिर जो है सबसे पहले भागे कहाँ, तो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से चल के कहाँ गए, भारत आए, तब उनको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, उनको नागरिकता दिया जाएगा। यहाँ से याद रहेगा आपको 5 में क्या था कि जो भारत में थे उनको नागरिकता 5। अनुच्छेद 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से कहाँ चले आए, भारत में, तो उनको नागरिकता 6। 7 में क्या, जो लोग भारत में थे फिर चले गए पाकिस्तान से फिर चल के आए वापस भारत आए, तो किसके तहत, 7। देखते हैं 8 और 9। 8 में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं कि विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो है बुजुर्ग लोग चाहे बड़े लोग जो है बाहर विदेश कमाने के लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 8 क्या कहता है, अगर आप 6 महीने से आप बाहर ज़्यादा रहते हैं तो आपको जो है नागरिकता जो है बनी रहेगी, ठीक है। तो यही लिखा गया अनुच्छेद संख्या 8 में। जब कोई जो है पढ़ने के लिए जाता है, या तो व्यापार करने के लिए, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, ये कहता कौन है, अनुच्छेद संख्या 8। चलिए 9 में क्या कहता है, 9 में देखिएगा तो आप लोग जो है
हम लोग जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। जैसे ही आप जो है किसी अलग देश का जो है नागरिकता जैसे ही ग्रहण करते हैं, तो आपका जो भारतीय नागरिकता क्या होता है, समाप्त हो जाता है, सबको पता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग ट्रैक्टर के पीछे आप देखते होंगे कि सटला तो वो गेला। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि आप किसी अगर कोई भारतीय अगर जो है नागरिक है, वो जा कर किसी अन्य देश का जो है नागरिक टच करता है, चाहे ग्रहण कर लेता है, तो जस्ट जो है सेम टाइम पे आपका जो भारतीय नागरिकता क्या होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ से आप जैसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप जो है विदेशी जो है नागरिकता ग्रहण करते हैं, विदेशी नागरिकता क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सेम टाइम पे क्या होगा, तो भारतीय नागरिकता आपका ख़त्म हो जाएगा, भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग जानते क्या चाहिए कि नागरिकता जो जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यह अधिनियम कौन सा था, तो 1955 का। नागरिकता अधिनियम कौन सा है, तो 1955, आप लोग याद रखिएगा, इसे बराबर पूछते हैं। चलिए आते हैं अनुच्छेद संख्या 10, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। देखिएगा अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब तक आप कोई जो है देश विरोधी कार्य आप नहीं करते हैं, तब तक आपका जो है नागरिकता जो है बना रहेगा। या फिर आप किसी, जैसे कि देखिएगा आप जो है भारत के नागरिक हैं, तो आप कोई भी खुफिया एजेंसी या फिर भारत का कोई भी गुप्त जो है सूचना है, तो आप किसी को जो है शेयर नहीं करते या फिर किसी को लीक नहीं करते हैं, तब तक आपका जो है नागरिकता भारत में बना रहेगा। अगर आप किसी देश विरोधी कार्य करते हैं, तो आपके जो है भारतीय नागरिकता क्या होगी, तो समाप्त हो जाएगी। ये कहा किसके तहत गया है, तो अनुच्छेद संख्या 10 के तहत कहा गया। जब तक आप जो है देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, अगर आप देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आप कोई सूचना जो है सूचना साझा मतलब कि देते हैं कर, तब पर भी आपका कार्य जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, जब तक आप कोई देश विरोधी करते हैं 11 में। अनुच्छेद संख्या 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कोई भी कानून है, तो वो कानून बनाएगी कौन, तो संसद बनाएगी। ये लिखा कहाँ गया, तो अनुच्छेद संख्या 11 में लिखा गया। बस वही चीज़ याद रखना कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून बनाती कौन है, संसद बनाती है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आता है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत ही जो है ये सारा चीज़ बनाता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, एक बार रिकॉल करते हैं फटाक से। अनुच्छेद संख्या 5 में क्या है, तो जो लोग जो भारत और पाकिस्तान जब विभाजन, जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता अनुच्छेद संख्या 5 के तहत। अनुच्छेद संख्या 6 में क्या है, जो लोग जो है जब बंटवारा हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान जो है चले गए, तो फिर पाकिस्तान से जो भारत आएंगे तो उनको नागरिकता 6 के तहत। अनुच्छेद संख्या 7 में क्या है, जो लोग भारत में नागरिकता जिनको मिला हुआ था वो मगर चले गए कहाँ, पाकिस्तान से फिर भाग के चले आए कहाँ, भारत, उनको नागरिकता 7 के तहत। 8 में क्या है, कोई लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे विदेशी काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको नागरिकता किसके तहत, तो 8 के तहत, तो उनका नागरिकता बना रहेगा 8 के तहत। 9 में क्या है, तो फिर देश विरोधी का, जैसे ही आप किसी अन्य देश का जो है नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपका भारतीय नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए 10 में क्या है, जैसे ही आप जो है कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, कोई गुप्त सूचना साझा करते हैं, तो आपका जो है नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद संख्या 11 में क्या है, तो आपका जो भी नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। ये जो लिखा कहाँ गया, तो अनुच्छेद संख्या 11 में लिखा गया। तो ऐसे ही पढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो कीजिए, बाकी मिनट आएंगे। चलिए देखते हैं कि अब जो है हम थोड़ा समझेंगे क्या चाहिए कि भारतीय नागरिकता जो है हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और भारतीय नागरिकता जो है कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो यही चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकते हैं। आइए चलते उसे देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त कितने हैं, तो 5 है, और समाप्त के लिए तो 3 है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, तो जन्म के आधार पर, पहला है जन्म के आधार पर, यहाँ से याद रखिएगा। दूसरा है वंश के आधार पे, वंश के आधार पर। चलिए पंजीकरण, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन। चलिए चौथा क्या है, तो देशीकरण,
और पाँचवा क्या है? तो अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। चलिए देखते हैं इसमें। तो जन्म आधार पे का कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ही मतलब कि जब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जब लागू हुआ, तो जिनका जन्म जो है 1955 के बाद हुआ है, ठीक है, तो उनको नागरिकता तो फिर जन्म के आधार पे ही दिया जाएगा। मतलब हम लोगों को जो भी नागरिकता मिला है वो जन्म के आधार पे ही मिला है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जिनका जन्म जो है 1955 के बाद जो है भारत में हुआ है, भारत में हुआ है, उनको जो है नागरिकता मतलब किसके तहत मिला है? तो जन्म के आधार पे मिला है। याद रखिएगा, मतलब कि हम लोगों को जो मिला हुआ नागरिकता वो जन्म के आधार पे मिला हुआ को नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वंश के आधार पे देख लेते हैं। तो वंश के आधार पे जो है नागरिकता मिलने का अर्थ क्या है? अगर जो है आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। जैसे कि देखिएगा इनमें दो जो है नाम आता है, जैसे कि शिखर धवन का अगर बाई चांस बच्चा होगा, जैसे कि जो है देखिएगा शिखर धवन का जो है बच्चा, शिखर धवन को जो है देखिएगा, तो शिखर धवन और फिर पत्नी जो है विदेशी है मतलब शिखर धवन की, और तो उनका जो है बच्चा जो आएगा तो उनको जो है वंश के आधार पे, क्योंकि उनके पिता कहाँ हैं? तो भारतीय हैं, तो वंश के आधार पे उनके बच्चे को जो है भारतीय नागरिकता जो है मिलेगा। दूसरा क्या है? सानिया मिर्जा का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा देखिएगा, तो सानिया मिर्जा जो है कहाँ की? तो भारतीय है, और फिर जो सानिया मिर्जा के हस्बैंड कहाँ के हैं? जो है पाकिस्तानी है। तो इनका जो बच्चा मतलब कि रहेगा, तो उनको जो माँ से क्या है? तो भारतीय है, तो उनको माँ के आधार पर जो है उनको भारतीय नागरिकता जो है दे दी जाएगी। यहाँ से आप लोग याद रहेगा। आते हैं पंजीकरण। पंजीकरण देखिएगा, तो पंजीकरण में वैसे जो है लोगों को जो है नागरिकता मिलता है जो कि संबंधित है किसमें? राष्ट्रमंडल देश संबंधित है। पंजीकरण के तहत जो है राष्ट्रमंडल देशों वालों को ही जो है नागरिकता दी जाती है। और राष्ट्रमंडल देश हैं कितने? तो 53 है, यहाँ से रखिएगा। और पंजीकरण के तहत जो है आपको देखिएगा, तो फिर 7 साल आपको जो है भारत में रहना पड़ता है, 7 साल जो है रहना पड़ता है भारत में। बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ पूछता है कि पंजीकरण के तहत आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको भारत में कितने वर्ष रहना पड़ता है? तो 7 साल, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। चलो आते हैं देशीकरण में। तो देखिए पंजीकरण में कितने साल? 7 साल भारत में रहेगा, मगर देशीकरण यहाँ देखिए 10 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? तो आपको जो है 10 साल क्या करना पड़ेगा? भारत में रहना पड़ेगा। यहाँ से याद रहेगा। और देखिए, और फिर एक भाषा कम से कम आप जो भारतीय जानते हो, एक जो है भाषा जो कि भारतीय जानते हो। और कहा गया है कि आप कोई जो है वैज्ञानिक हो, या तो सिंगर हो, या फिर सिंगर और गायक हो, या तो कोई भी कला में आप क्या हो, तो फिर निपुण हो, तब जाकर के आपको जो है देशीकरण के तहत आपको नागरिकता मिलेगा। जिसके तहत एक जो है व्यक्ति को नागरिकता दिया गया है, जिनका नाम है क्या है? मदर टेरेसा। याद रखिएगा, मदर टेरेसा को जो है नागरिकता जो है दिया गया था किसके तहत? तो फिर देशीकरण के तहत, ठीक है। वो जो है 10 साल से प्लस जो है भारत में रहे थे, और वो जो है कला निपुण में थे, तो उन्हें जो है दिया गया था मदर टेरेसा को। चलिए अर्जित भूमि देखिएगा, तो जो है देखिएगा, तो फिर 1975 में जो है सिक्किम को, 1975 में जो है सिक्किम को जो है भारत जो है अपने देश में जो है मिला लिया। तो हम लोग क्या किए? सिक्किम को क्या किए? तो अर्जित किए। तो जो भी सिक्किम वासी जो लोग रहेंगे तो उनको तो हम लोग नागरिकता देंगे। तो वो किसके तहत देंगे? तो अर्जित भूमि के तहत देंगे। याद रखिएगा, किसी अन्य विदेशी क्षेत्र को जब भारत में शामिल करते हैं तो वहाँ के लोगों को नागरिकता, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग कि अर्जित भूमि में क्या होता है, जैसे कि हम कोई अन्य विदेशी क्षेत्र को अगर हम भारत में शामिल करते हैं तो वहाँ के लोगों को जो नागरिकता देंगे वो जो है अर्जित भूमि के तहत ही देंगे, ठीक है। तो उसे जो है क्षेत्र है उसे भी हम लोगों ने भारत में शामिल करके उससे भी वहाँ के जो है लोगों को हम लोगों ने जो है नागरिकता जो दिया है वो किसके तहत? तो अर्जित भूमि के तहत दिया है। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट कीजिए, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कि नागरिकता को समाप्त शर्तें हैं वो कौन कौन से हैं। नागरिकता
समाप्त करने के 3 शर्त हैं, वो कौन कौन है? चलिए देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं, चलिए। देखिए, तो अभी नागरिकता समाप्त करने के जो है 3 शर्तें कौन कौन सी है। अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता अपने इच्छा के अनुसार ग्रहण कर ले, तो हम लोग जानते क्या है, भारत में जो है एकल नागरिकता है। अगर कोई नागरिक जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसका जो है भारतीय नागरिकता क्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है तरीका, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपना खुद से अगर जो है त्याग करना चाहे नागरिकता, तो खत्म हो सकता है, वो अपने से त्याग हो जाए, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, जब कोई व्यक्ति जो है कोई देश विरोधी कार्य कर ले, या फिर जो है पागल हो जाए तो उससे क्या मतलब छीन लिया जाएगा नागरिकता। तो वही चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहला तरीका क्या है, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। भारतीय नागरिकता खत्म, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अपने इच्छा के अनुसार जो है त्याग कर दे, अपने इच्छा के अनुसार। तीसरा क्या है, अगर वो कोई देश विरोधी कार्य करे, देश विरोधी करे, या तो जो है क्या मतलब हो जाए, या तो फिर हो जाए, तब क्या करेंगे, उसका जो है नागरिकता छीन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। NRI ओवरसीज और वीज़ा और पासपोर्ट। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो NRI होता क्या चाहिए, नॉन रेसिडेंस इंडिया, मीन्स कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे है कि NRI जो है वैसे लोगों को कहा जाता है जो कि विदेश जो है पढ़ने गए हैं, कमाने गए हैं, तो 6 महीने से बहुत ज़्यादा जो है समय तक रहते हैं, तो उन्हें जो है NRI की तरह जो है नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, तो फिर देखिएगा क्या होता है, जो लोग 6 माह तक जो है पढ़ाई या नौकरी करने के लिए जो है गया है। ठीक है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति जो है पढ़ाई या जो है नौकरी करने के लिए 6 माह से ज़्यादा तक जो है भारत से बाहर रह रहा है, तो उसे जो है NRI कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। ओवरसीज क्या है, अगर कोई जो है व्यक्ति विदेशी जो है नागरिकता ग्रहण कर लिया, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तब जो है क्या होता है कि भारत का जो है नागरिकता, अगर वो व्यक्ति जो है कोई बड़ा उद्योगपति है, मान लीजिए कोई जो है कोई बड़ा जो है पद पे अगर है, तो उसका जो है क्या होता है कि उसे एक ओवरसीज नागरिकता जो है दे दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े पद पे है। ठीक है, तो फिर वो बहुत सारे जो है क्या होता है कि FDI जो भारत में जो भेजता है बहुत सारे पैसे, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि वैसे लोगों को जो है नागरिकता जो है दिया जाता है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए, सुंदर पिचाई वगैरह हो गए, लिख देते हैं, जैसे सुंदर पिचाई हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए आते हैं वीज़ा देखते हैं। वीज़ा मतलब क्या होता है कि बाई चांस आप कोई देश आकर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो जिस देश में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वह देश आपको अपने देश में आने की इजाज़त देगा, वही क्या कहलाता है, वीज़ा। फिर से समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में जाने के लिए आपको राष्ट्रपति हैं, वो आपको आने का अगर साइन करके, तो वो क्या कहलाता है, तो वही वीज़ा कहलाता है। तो विदेशी देश अपने देश में आने की इजाज़त देना, मतलब कि परमिशन जो है देना, वही क्या कहलाता है, तो वीज़ा कहलाता है। चलिए पासपोर्ट क्या है, तो आप अगर अपने देश को छोड़ करके कहीं घूमने जाते हैं,
तो अपने देश को छोड़ना, तो आप छोड़िएगा अपने देश, तो अपने जो है पूछ करके, तो वही जो क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो है पासपोर्ट पे साइन रहता है, और कितना दिन के लिए जा रहे हैं आप, किस काम के लिए जा रहे हैं, वो सारा वहाँ पर जो है जिक्र किया रहता है। तो वही क्या कहलाता है, पासपोर्ट कहलाता है। तो वही मतलब कि अपना देश अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर क्या बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट। अब मगर जिस देश में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ क्या बनता है, तो वीज़ा बनता है। यहाँ से याद रखिएगा पासपोर्ट क्या होता है। तो आप जो है अपने देश छोड़ने के लिए, अपने देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि वीज़ा जो है क्या है, कि आपको जिस देश में जाना है वो देश जो जारी करेगा वीज़ा। समझ में आ गया होगा। पासपोर्ट क्या है, आपको अपना देश छोड़ना है तो आपको जो है पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, कि पासपोर्ट और वीज़ा बनता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। बाकी तो और चीज़ें नहीं उतना भी आई है। चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखिएगा, कहीं नोट पॉइंट यहाँ कर देते हैं। नागरिकता जो है संबंधी, नागरिकता संबंधी सर्वप्रथम विवरण दिया था किसने, तो किसने दिया था, अरस्तू ने। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो देखिएगा और पढ़ना कैसे कैसे, देखिए ये हमारा जो है नोट्स है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे नोट्स हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये हमारे नोट्स हैं। तो ये नोट्स को जो है ये आप लोग खरीद लीजिएगा। और करना क्या है, तो फिर इसमें जो है नागरिकता जो है चैप्टर जो है दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना इसे। और पीछे में जो है 28 जो है ऑब्जेक्टिव इसका दिए गए हैं, तो आपको वो जो है बनाना है और याद करना है। इससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है। किसी भी आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे वगैरह कुछ भी रहे, चाहे जो है डिफेंस लाइन कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी का पूछे नहीं जाते। तो आपको ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ना है। बस थोड़ा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उतना ही बहुत ही काफ़ी है। क्योंकि अगर बहुत डीप से भी पढ़ते हैं तब पर भी आप मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन मारिएगा। हमें पता है कि 5 नंबर कहाँ से आएंगे, तो फिर वो हमें पता है कि जैसे कि आपको बता दें कि 2 क्वेश्चन ये भाग से आ गए हैं, चाहे जो आपको संशोधन से आ गए हैं। एक क्वेश्चन ये आते हैं राष्ट्रपति से, और ये क्वेश्चन आते हैं संसद से, चाहे वो लोकसभा हो गए, चाहे वो राज्यसभा हो गए। तो यहाँ से हमें पता है फिक्स, मतलब कि डाटा में पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उतना मेहनत नहीं करना है, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ना है और थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, तो हम लेकर के आएँ क्या, मौलिक अधिकार भाग 3। तो आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते चले स्मूथ वे पे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो है मैक्सिमम 22 दिन के अंदर आपका खत्म पॉलिटी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए जय हिंद।